नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज की वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का और दुनिया की सबसे अच्छी खासी ब्रीड है दोस्तों देसी मुर्गी। लेकिन देसी मुर्गी के नीचे जो अंडे रखकर हम चूजे पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करते थे दोस्तों, वह लिमिटेड है, वहां पर उसकी संख्या मर्यादित है। लेकिन दोस्तों, हमने उसके बाद क्या किया कि इंक्यूबेटर मशीन लाए, चूजे निकालने वाली इस मशीन से अच्छी खासी चूजे प्राप्त करना शुरू किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है दोस्तों कि हमारे गांव देहात में रहने वाला मुर्गी पालक भाई, इसकी जो वहां पर संसाधन है, यानी उसके पास जो टोटली उसकी कमाई का रिसोर्स कम होने के कारण वो प्रॉपर तरीके से ब्रूडिंग जो है उसके लिए खर्चा नहीं कर पाता है। और ऐसे में हमारे मुर्गी पालन में जो चूजे तैयार होते हैं उनकी 50% तक बैच वहां पर जो है पर्याप्त मात्रा में बढ़ नहीं सकती है दोस्तों। और ऐसे में हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि प्रॉपर तरीके से अगर ब्रूडिंग ना हो तो ऐसे में हमें किस तरह से ब्रूडिंग करनी चाहिए, और खासकर ब्रूडिंग करना किसे पसंद नहीं है दोस्तों। लेकिन ब्रूडिंग पर होने वाला खर्चा और उसके एवज में जो वहाँ पर फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए वह न होने के कारण हम प्रॉपर तरीके से ब्रूडिंग नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पर गलती ना होकर भी हमारे चूजे एक्सपायर होते हैं। तो इस पे कोई इलाज है क्या? क्योंकि हमें तो इंक्यूबेटर और हैचरी यानी चूजे निकालने वाली मशीन के इस मॉडर्न टेक्निक को अपनाना ही दोस्तों, क्योंकि हमारे दिन दुगनी रात चौगनी प्रोग्रेस तभी होगी जब हम इंक्यूबेटर की सहायता लेंगे। लेकिन इस इंक्यूबेटर के सहायता के साथ ब्रूडिंग का ऐसा कोई फॉर्मूला है कि जिसका इस्तेमाल करके आप 100% सफलता से बिना ज्यादा खर्चे किए हुए इन चूजों की पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से मॉडर्न टेक्निक का यह इंक्यूबेटर है, इसके साथ निकलने वाले चूजे अगर उसमें मॉडर्न टेक्निक की ब्रूडिंग और नेचुरल टेक्निक की मुर्गी जो करती है उस ब्रूडिंग की अगर हम मिक्स वहां पर रूट निकाल दे दोस्तों, यानी कि इस पे अगर मिक्स सॉल्यूशन निकाल दे, यानी कि प्रोसेस जो है कुदरती भी होगी और प्रोसेस आधुनिक भी होगी, जिससे हमें होने वाली सहायता बहुत अच्छी होगी और इस प्रोसेस के लिए होने वाला खर्चा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसलिए इस टेक्निक को आप अपना कर वहां पर जो चूजे मर सकते हैं उनको बचा सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से ब्रूडिंग करने के कारण उनकी बढ़ोतरी भी अच्छी खासी हो सकती है। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, इसको तनिक भी वहां पर मत छोड़िए, क्योंकि वीडियो में बताई गई हर बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर देखते हुए यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो कृपया इसे एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद हमारे किसान भाई तक यह वीडियो पहुंचा दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का इस्तेमाल करके वीडियो की लिंक शेयर भी कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की जो दाई तरफ है निचली साइड को आने के बाद वहाँ पर जो लाल निशान दिखता है दोस्तों उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो गया और उसके बाद वहां पर एक घंटी आएंगी, घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करते हैं तो दोस्तों आपको हर आने वाला वीडियो देखने को मिलता है, जिससे कि आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही में दोस्तों और एक बात है कि कमेंट सेक्शन में आप वहां पर जो आपकी समस्या आपत्ति लिखकर भी भेज सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि देसी मुर्गी पालन का व्यवसाय अभी के इस मौजूदा अगर हम दशक में बात करेंगे या पिछले 2 या 3 सालों में बात करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और इससे हमारे गांव देहात में रहने वाला जो मजदूर है, मिस्त्री काम करने वाला, टेलरी काम करने वाला, जो गांव देहात में ज़्यादा कमाई नहीं कर सकता है और साइड बिजनेस करके इसको अपना रहा है, तो उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही है। लेकिन अभी यह कमाई करते हुए उनकी जो टोटली विचार विमर्श का तरीका वह बदलने लगा, और वह सोच रहे कि नहीं, अभी जो हम पारंपरिक तरीके से चूजे निकालते थे उसको छोड़ दे, और वह फिर क्या कर रहे हैं कि इंक्यूबेटर का, हैचरी का इस्तेमाल करके चूजे पर्याप्त मात्रा में निकाल रहे हैं। लेकिन ये चूजे निकलने के बाद उनको सही तरीके से ब्रूडिंग ना होने के कारण यह एक्सपायर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में किया क्या जाए, किस तरह से इस समस्या का हम सॉल्यूशन निकाल पाए जिससे कि आपकी समस्या वहां पर दूर हो सके। तो दोस्तों, ब्रूडिंग यानी क्या होता है पहले समझ लेते हैं, और उसके बाद हम किस तरह से कुदरती ब्रूडिंग के साथ आधुनिक ब्रूडिंग की हम व्यवस्था कर सकते हैं यह भी देखेंगे। तो दोस्तों, ब्रूडिंग वह बात होती है दोस्तों कि मुर्गी पालन के व्यवसाय में जहां पर अगर हम पारंपरिक तरीके से चूजे प्राप्त करें तो मुर्गी खुद के पंखों से वहां पर जब चूजों को गर्मी देती है तो इस प्रोसेस को ब्रूडिंग कहा जाता है। इसके कारण जब मुर्गी के चूजों में रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है तो ऐसे में यही ब्रूडिंग उसके काम में बहुत आ जाती है।
लेकिन अगर हम बात करेंगे इनक्यूबेटर की, दोस्तों इनक्यूबेटर में तो हम अंडे डालते हैं और उसे चूजे प्राप्त करते हैं, लेकिन ऐसे में वहां पर क्या होता है कि हमारे पास मुर्गी न होने के कारण उसके ब्रूडिंग के लिए हमें कुछ तो भी अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। ऐसे में हम एक तो ब्रूडर लाते हैं, नहीं तो उसके अलावा हम नेचुरल प्रोसेस में 1, 2 या 3 फीट का बॉक्स लेकर उसके ऊपर सेंटर में 100 वोल्ट का लाइट छोड़ देते हैं और उसके कारण हमारा जो ब्रूडिंग का प्रोसेस है वह शुरू होता है। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि पहले हफ्ते में आपकी जो चूजा है उसको लगने वाली गर्मी कितनी, दूसरे हफ्ते में कितनी देनी चाहिए, तीसरे हफ्ते में कितनी, बरसात में कितनी, उसके बाद सर्दियों में कितनी और धूप काल में कितनी। क्योंकि दोस्तों हर मौसम तो वहाँ पर सभी जो है दोस्तों समानताएं वाला नहीं है, और हर मौसम के साथ साथ दूसरी भी बात करेंगे दोस्तों तो हर बढ़ने वाली स्टेज में चूजों का वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती है वह भी अलग अलग होती है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से ब्रूडिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो कुदरती ब्रूडिंग कैसे किया जाए, तो इसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है दोस्तों कि आपको क्या करना है कि आपके फार्म की सबसे बढ़िया 2 जो देसी मुर्गियां है वह चुननी है, यानी कि जो खुड़ुक हो चुकी है, और उन मुर्गियों के नीचे आपको जो 18-20 अंडे रखने हैं रख देने, और उसी दिन आपको इनक्यूबेटर में भी अंडे रखने हैं दोस्तों। अगर 100 अंडों का इनक्यूबेटर होगा तो 21 दिनों के बाद क्या होगा दोस्तों कि इस इनक्यूबेटर में से असल में लगभग 75, 80, 85 तक वहां पर चूजे निकल जाएंगे। और उसके साथ अगर बात करेंगे तो इन मुर्गियों से भी आपको चूजों की प्राप्ति उसी दिन होगी, यानी 21वें दिन के बाद। अभी 21वें दिन के बाद प्राप्ति होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि इन निकलने वाले इनक्यूबेटर में के चूजे हैं इनको वहां पर मुर्गी के साथ रख देना है। यानी जो मुर्गी नंबर 1 है उसके साथ लगभग 30-40 चूजे और मुर्गी नंबर 2 के साथ 30 या 40 चूजे, इनको वहां पे रखने के बाद मुर्गी पहले इन्हें अपनाएंगी नहीं, लेकिन उम्र वहां पर जो है इक्वल होने के कारण उनको वहां पर पहचान लेकर आराम से एडजस्ट कर लेगी। फिर क्या होगा 2 या 3 दिनों के बाद मुर्गी के साथ यह चूजे वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से घूमना शुरू कर देंगे। इसके साथ मुर्गी खिलाएंगी, पिलाएंगी और उनको सभी बातें सिखाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब शाम का वक्त आता है या दिन भर में कभी भी मुर्गी क्या करेगी, उन चूजों को वहां पर खुद के परों में यानी पंखों में ले लेगी। लेकिन अगर 50 से लेकर 60 चूजे होंगे तो इतने तो उसके पंख में नहीं बैठेंगे, लेकिन कुछ चूजे बच जाएंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि उस मुर्गी को वहां पर एक बॉक्स में डालकर उसके ऊपर 100 वोल्ट का बल्ब लगाकर दोस्तों उसको नेचुरल के साथ साथ मॉडर्न ब्रूडिंग भी दे सकते हैं। इसके कारण क्या होगा कि जो चूजे उन मुर्गी के पंखों में नहीं आएंगे वह बाहर निकले हुए चूजे वहां पर आसानी से उस लाइट की सहायता के साथ खुद की ब्रूडिंग वहां पर संपन्न कर लेगी। और उसके साथ दोस्तों मुर्गी के जो बच्चे स्ट्रांग होते हैं उन बच्चों को मुर्गी बाहर कर देती है, और जो बच्चे कमजोर होते हैं, जो चूजे कमजोर होते हैं, वैसे चूजों को खुद के पंख में ढाल लेती है दोस्तों। यानी कि हर एक चूजे की ब्रूडिंग अच्छे खासे तरीके से हो जाती है। अगर इसके साथ आप सही तरीके से उनको चावल देंगे, उसके साथ गुड़ पानी देंगे, या उसके साथ ब्रोटॉन, व्हाइमेरॉल, लासोटा, गंबोरो, इन सभी का अगर इन टीकाकरण की सभी विधियों को अपनाएंगे तो दोस्तों आपके सभी चूजों की अच्छी खासी ब्रूडिंग भी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ब्रूडिंग की मुश्किलात यही बात है कि अगर मुर्गी ना हो तो ब्रूडिंग वहां पर कठिन जाती है। लेकिन मुर्गी की ब्रूडिंग सही तरीके से अगर हम सोचते हैं कि मुर्गी ब्रूडिंग अच्छी करती है, लेकिन मुर्गी की भी एक वहां पर लिमिटेशंस होती है। इसलिए कुदरती तरीके से मुर्गी के नीचे वहां पर निकलने वाले चूजे और इन चीजों को मिक्स करें तो मुर्गी की जितनी वहां पर कोशिश है उतनों की ब्रूडिंग वह कर लेगी, और बचे हुए चूजों की ब्रूडिंग हम लाइट के सहायता से कर देंगे। लेकिन इसमें जो कमजोर चूजे हैं उसको मुर्गी संभालने के कारण हमारे फार्म का चूजे मरने का मोर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, बशर्ते अगर आप वहां पर सही तरीके से पहले 48 दिनों का टीकाकरण कर लेंगे। तो टीकाकरण का अगर आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो गैलरी में जाकर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो जिसमें कि कुदरती तरीके के साथ साथ मॉडर्न टेक्निक को भी अपनाया गया है। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर भेजिए। यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक भेजिए। भेजने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
और साथ ही में दोस्तों आपको एक बात समझनी होगी कि आप सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की दाईं तरफ निचली साइड को आकर लाल निशान को टच करने के बाद जो बगल में वहां पर आपको जो घंटी दिखाई देती है उसको टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाला हर वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार।